हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम करें क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जो है इश्यूज ऑफ शेयर्स। तो हमने इसके ऊपर 2 वीडियोस बना लिया, जिसमें हमने फर्स्ट वाली वीडियो में इसकी जो बेसिक एंट्रीज होती है जब कंपनी शेयर इशू करते हैं और उसके बाद पैसा आता है कंपनी के पास, तो उसकी जो बेसिक जनरल एंट्रीज होती है, तो फर्स्ट वाली वीडियो में हमने वो कंप्लीट की थी। और सेकेंड वाली वीडियो में हमने जो इसकी बैलेंस शीट होती है जो कंपनी बनाती है वो वाली कंप्लीट की थी। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कौन सी बुक से हैं, इन डीके गोयल। जो डीके गोयल सर की बुक्स है अकाउंटेंसी वाली, उसमें से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है आज हम वो करने जा रहे हैं। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि टोटली बेस्ड है बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो मैंने सोचा सबसे पहले कुछ आसान सा क्वेश्चन लिया जाए, ताकि आपका जो बेस है वो धीरे धीरे डेवलप हो। ऐसा नहीं कि मैं सबसे पहले सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन उठा लूँ और आपको फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले, तो चलिए देखते हैं। विकास लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 lakhs। तो विकास लिमिटेड के पास क्या है, एक ऑथराइज कैपिटल है 40 lakhs की। ओके, डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। तो अभी तक हमें ये पता चल गया कि जो ऑथराइज कैपिटल है वो है 40 लाख की, और उस 40 लाख को कितने में डिवाइड कर दिया गया, 4 लाख इक्विटी शेयर्स में, और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये। आगे देखते हैं आगे क्या। आउट ऑफ दीज द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स। और इसमें से क्या हुआ, जो इनवाइटेड कैपिटल है, मतलब कि ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू कर देती है पब्लिक के लिए, ताकि वो वहां से शेयर दे सके और पैसा कलेक्ट कर सके। अगर ये वाली चीजें हमने लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट की थी, अगर आपको वाली देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो 3 लाख जो इक्विटी शेयर्स है उसके लिए कंपनी इशू की, इक्विटी शेयर इशू किए ताकि वो पैसा कलेक्ट कर सके। आगे देखते क्या लिखा है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। पब्लिक ने क्या किया, 3 लाख इक्विटी शेयर्स में से 2,80,000 इक्विटी शेयर्स है उसको तो सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए अप्लाई कर दिया, उसके लिए पैसा आ गया। बट जो बाकी के 20,000 शेयर्स है उनके लिए पैसा नहीं आया। बट जो 2,80,000 शेयर उसको कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, किसी ने आधे पैसे नहीं दिया, फिर सबने पूरे पैसे दिए, और जो भी मनी थी वो अच्छी तरह से रिसीव हो चुकी है। अब ये तो था पूरा क्वेश्चन कि क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमें करना क्या है। शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो हमें बताना कि जो शेयर कैपिटल है वो बैलेंस शीट है कंपनी, वो कैसे अपीयर होगी। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, जो नोट्स टू अकाउंट है बैलेंस शीट में, हमें वो भी बनाना है। तो सबसे पहले हम जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस शीट है उसका एक्सट्रैक्ट बना रखा है हमने, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस। ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें से एक पार्ट लिया गया, क्योंकि जो बाकी का पार्ट है वो हमारे लिए इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में कुछ काम का नहीं है। इसलिए हम सिर्फ जो शेयर होल्डर फंड वाला जो टॉपिक पार्ट है शेयर कैपिटल वाला, सिर्फ वो वाला लेने। तो यहाँ पे आप एक बार फॉर्मेट देख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज दैट। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि हमें कोई डेट दे रखी है या फिर नहीं। हमें कोई डेट नहीं दे रखी, बट डेट लिखना जरूरी है, तो हम लिख देते हैं 31 मार्च 2021। ओके, तो ये आ गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो बेसिक हेडिंग हेड होते हैं वो सारे लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो हमने यहाँ पे मेन हेडिंग लिख लिया, जो टोटल हेड होता है शेयर कैपिटल का, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसके अंदर हमें क्या करना है, शेयर होल्डर्स फंड, तो वो भी लिख लेते हैं। अब हमने सेकंड सब हेड भी लिख लिया है, वो है शेयर होल्डर फंड। अब हमें पता है इसके अंदर 3 चीजें आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में जाके देखना कि हमें बनाने के लिए बोला क्या गया। अगर सिर्फ शेयर कैपिटल बोला गया तो हम सिर्फ वो बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस बोला गया तो वो भी बनाएंगे, और जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट उसका कुछ काम नहीं है, क्लास 12 में अभी वो इतना नहीं आता है, तो हमें यहीं तक ही बनाना है। सबसे पहले देखते हैं हमें बनाना क्या। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, शेयर कैपिटल बनाना है और कुछ नहीं बनाना है, तो हमें सिर्फ वही शो करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो हम सीधा नहीं लिखेंगे, जो नोट्स टू अकाउंट हमने बनाया पहले उसके अंदर हम सारी डिटेल्स फिल करेंगे, जो आखिर में अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, मतलब जो भी एग्जामिनर है उसको आप बोल रहे हो कि जो नोट नंबर 1 है उसको देखो, ताकि आपको पता चल जाए कि शेयर कैपिटल में कैसे कैसे क्या क्या चीज हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट वाली स्लाइड पे। ओके, तो हम आ गए अपनी नोट्स टू अकाउंट वाली स्लाइड्स पे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो सबसे पहले हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल,
जिस चीज का बन रहा है वो वाली नाम ऊपर आता है, और आप इस नोट्स टू अकाउंट को पार्ट क्या दे देंगे 1, ताकि वहां पे भी 1 लिखा है तो एग्जामिनर सीधा 1 वाली नोट टू अकाउंट पे आएगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या लिखते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है कितनी। तो हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है 40 लाख, जो कि डिवाइड है 4 लाख इक्विटी शेयर में, और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो हम वही सेम उसी में उतार लेंगे नोट्स टू अकाउंट में। ये सारी चीजें हमने कैसे उतारना है या फिर क्या क्या चीजें लिखनी होती है, तो हमने लास्ट वाले पार्ट में दे सकते हैं, जो आपको चैनल पे इजीली मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो गया, 40 लाख। तो ऑथराइज्ड कैपिटल तो ऐसे लिखते हैं। अब देख लेते हैं हमें क्या लिखना है, इशूड कैपिटल। अब देखते हैं कि कंपनी ने कितने जो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है वो इशू किया। सबसे पहले हम इशूड कैपिटल की हेडिंग डाल देते हैं। तो हमें पता है कि कंपनी ने क्या किया है, 3 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, और एक शेयर कितने की एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए ईच। तो यहाँ पे कितना हो गया, 30 लैक्स। होपफुली आपको समझ में आ गया। आप यहाँ पे डबल लाइन लगा सकते हैं कि आपको ये बिल्कुल क्लोज कर दिया। अब आती है मेन लाइन, वो है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऊपर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब कितनी कैपिटल सब्सक्राइब की गई है। अब हमने जो अपना क्वेश्चन है उसमें उसमें देखा था कि कुछ भी जो अमाउंट है वो ऐसे खराब नहीं हुआ है, सबने पूरा पैसा दिया है। तो हम जो 20,000 शेयर्स है उसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिफॉल्टर्स थोड़ी ना है, मतलब कि किसी ने आधा पैसा दिया या आधा नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जो 20,000 शेयर्स है वो कहीं सब्सक्राइब ही नहीं हुए, तो हम उनको कहीं भी नहीं दिखाएंगे। बट जो 2,80,000 शेयर्स हैं उनका फुल पेमेंट आया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही कॉलम बनाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। लास्ट वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें पता होगा कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक और बनता है सब्सक्राइब एंड नॉन फुल्ली पेड अप। वो इसलिए बनता है अगर किसी ने जैसे अलॉटमेंट पे पैसा दिया हो बट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दिया हो, वो डिफॉल्टर टाइप का हो गया, तो वो उसमें आएगा। बट यहाँ पे जो 2,80,000 शेयर है उसके ऊपर पूरा पैसा आया है, तो सिर्फ हम यही वाला कॉलम बनाएंगे। तो 2,80,000 शेयर्स, तो 2,80,000 इंटू 10 कितना हो गया, 28 लैक्स। बस हमारा क्वेश्चन यही तक खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उन तीनों में से कौन सा अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। तो मैं बता दूं, जो आपको लास्ट अमाउंट है, मतलब कि जो लास्ट में अमाउंट आता है वो आप यहाँ पे आके लिखोगे, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यहाँ पे ही कैलकुलेशन करके दिखानी है। कैलकुलेशन के लिए वो वाला जो नोट्स टू काउंट वो बनाया गया ताकि आप वहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करें, और यहाँ पे आके सिर्फ एग्जैक्ट आंसर लिख दे। तो आपको यहाँ पे लिखना है 28 लैक्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा डीके गोयल सर की बुक से। ये प्रैक्टिकल फर्स्ट है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लास्ट में दिए होते हैं। इलस्ट्रेशन के आंसर तो आपको बुक में ही मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।